एलिमेंट, ग्लोबल एलिमेंट, इनको कोई वहां राजनीतिक जगह है नहीं। एनडीए को, सत्तारूढ़ दल को ये डर सता रहा है कि 30-35 बरस के बाद बिहार में लोगों को एक नया रास्ता दिख गया है। एक साल के अंदर, कितने दिन नहीं, सरकार बनने के साथ ही साल भर के अंदर बिहार से बाहर गए 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर यहीं पर रोजी रोजगार दे दिया जाएगा। पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर का चुनाव आयोग पर तीखा हमला। उन्होंने कहा, अगर 2024 की वोटर लिस्ट से मोदी जी पीएम बन सकते हैं तो उसी लिस्ट से बिहार विधानसभा चुनाव क्यों नहीं। पीके बोले, ये पूरा अभियान भाजपा का षड्यंत्र है ताकि पिछड़े वर्ग को वोटर लिस्ट से हटाया जा सके। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि आपका नाम अगर लिस्ट से कटे तो जन स्वराज से संपर्क करें, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। दिलीप जायसवाल पर फिर से गंभीर आरोप लगाते हुए पीके ने दावा करते हुए कहा, एमजीएम मेडिकल कॉलेज में नेताओं के बच्चों को मैनेजमेंट कोटे से एमबीबीएस में एडमिशन, 50 से ज्यादा नेताओं के बच्चों को सीट मिली, जवाब देने की हिम्मत नहीं है भाजपा में। आयुष्मान योजना में करोड़ों की गड़बड़ी, जल्द करेंगे खुलासा। महाराष्ट्र पर भी तीखा वार करते हुए पीके ने कहा, ठाकरे बंधु हैं लंपट एलिमेंट, भाजपा और कांग्रेस दोषी हैं जो इनके साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। भाषा विवाद पर सिर्फ बीएमसी चुनाव की राजनीति है। पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि बिहार बदलाव का समय आ गया है। जन स्वराज सभी बदलाव चाहने वालों के लिए खुला मंच है। बेरोजगारी और पलायन पर जो है जी, सारी पार्टियां कहती है कि हम बेरोजगारी और पलायन को दूर करेंगे। आप भी कहते हैं और एक आप कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे, तो फिर आपका क्या प्लान है, कैसे दूर? आपका शुभ नाम सर क्या है? रवि नाम। पूरा नहीं मानते, आपकी उम्र तो थोड़ी ज्यादा अनुभवी व्यक्ति आप लगते हैं। आप इतने दिन से पत्रकार हैं, मुझे राजद का या नीतीश कुमार का या भाजपा का कोई एक बयान जन स्वराज के आने से पहले दिखा दीजिए जहां पलायन रोकने की बात किसी दल ने, किसी नेता ने कभी बिहार में किया। क्या बात करते हैं आप लोग। मैंने अभी आपके साथी मित्र को कहा कि जब आप आ रहे हैं किसी ने, तो जैसे बिहार की सब व्यवस्था को सुधारना है, वैसे पत्रकारों को भी सुधारने की जरूरत है। आप आइए तो रिसर्च करके आइए, आपका जवाब तब देंगे जब आप बताइए कि भाजपा के, राजद के, जदयू के किस नेता ने किस समय कहा कि बिहार से पलायन रोकना चाहिए। अभी तक नेता यही करते रहे हैं। जब दिल्ली में, बॉम्बे में बिहार के पलायन से पीड़ित लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो अभी तक यहाँ के नेता यही करते रहे हैं। अरे भाई, अगर बॉम्बे में, दिल्ली में बिहारियों के साथ मारपीट करोगे तो वहां पर सब्जी नहीं बिकेगी, वहां व्यवस्था ठप हो जाएगी, वहां अपार्टमेंट में काम करने के लिए राजमिस्त्री और प्लम्बर नहीं मिलेंगे, वहां पर पूरा करकट फैल जाएगा, वहां पर ऑटो और टैक्सी नहीं चलेगा। ये पहली बार प्रशांत किशोर और जन स्वराज ने 3 बरस पहले कहा कि बॉम्बे और दिल्ली में जाकर पूरा करकट उठाना, सब्जी बेचना, वहां की साफ सफाई करना काम कोई बुरा नहीं है, लेकिन मजबूरी में उन जगहों पर जाकर ये काम करना बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब होती जब पूर्णिया में, सहरसा में, कोसी में, सीमांचल में हम लोग वो सब्जी उगाते और यहाँ से रेफ्रिजरेटेड ट्रेन से, बसों से, गाड़ियों से, एरोप्लेन से वो सब्जी बॉम्बे और दिल्ली भेजते, तो यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ती, हम लोग को यहाँ रोजगार मिलता, हम लोग के बच्चे और युवा भी अपने परिवार के साथ होली, दशहरा, ईद मना पाते। और अगर दिल्ली, बॉम्बे में कोई बिहारी को बिहारी करके गाली देता तो हम लोग ये भी उनको बताते कि भैया अगर बिहारी को गाली दोगे तो यहाँ से सब्जी, दूध भेजना बंद कर देंगे, तुम्हारा खाना पानी बंद हो जाएगा। जो काफी फर्जी वोटर आईडी मिल रही है, क्या लग रहा है कहाँ चूक हुई है? देखिए, ये वोटर आईडी का जो बखेड़ा है ये अभी शुरू हुआ है पिछले 2-3 हफ्तों से। एक बात समझने की है, वोटर आईडी कौन बनाता है? वोटर लिस्ट बनाने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है, जो एक संवैधानिक संस्था है। वो हमारे आपके या किसी दल के अधीन नहीं है। हर साल उनका काम है कि जब भी चुनाव हो तो एक संशोधित वोटर लिस्ट बने, उसकी शुद्धता, उसकी स्वच्छता बनाए रखना चुनाव आयोग का काम है।
अभी 1.5 वर्ष पहले बिहार में चुनाव हुआ, पूरे देश में चुनाव हुआ। उसी वोटर लिस्ट से देश की पार्लियामेंट का जो सबसे बड़ा सदन है इस देश का, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसके जरिए यहाँ के प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, उसी वोटर लिस्ट से उनका चुनाव हुआ। अब आप तक पता रहे कि वोटर लिस्ट फर्जी है, तो क्या चुनाव आयोग ये स्वीकार करने को तैयार है कि जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो वोटर लिस्ट सही नहीं था? क्या वो फर्जी लोगों के वोट से बने? और अगर लोकसभा चुनाव के बाद से फर्जी लोग आ गए, जैसा कि बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि नेपाली और बांग्लादेश के बहुत सारे लोग बिहार में वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसा लिए हैं या बिहार में आके रह रहे हैं, तो इसका दोष, इसका जवाब भी एनडीए की सरकार को ही देना होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में मोदी जी की और नीतीश जी की सरकार है, तो आपने ये कैसे अलाउ किया कि बांग्लादेश से लोग आकर यहाँ जा रहे हैं? आपका प्रशासन क्या कर रहा है? आप अगर नेपाल से लोग आकर बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ रहे हैं, तो बिहार सरकार की पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है? तो भैया किसी भी तरीके से वो आर्गुमेंट देंगे, ये नहीं साबित होगा कि गलती उनकी है। ये पूरा बखेड़ा इसलिए खड़ा किया गया है कि एनडीए को, सत्तारूढ़ दल को ये डर सता रहा है कि 30-35 वर्ष के बाद बिहार में लोगों को एक नया रास्ता दिख गया है, और खासकर उन लोगों को जो प्रवासी मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो इस व्यवस्था से के मारे हुए लोग हैं, जिनको इस व्यवस्था और इस भ्रष्टाचार से की वजह से जिनका जीना दुर्भर है, जो जानते हैं वो कभी भाजपा को, लालू को वोट नहीं देना चाहते हैं, अब लेकिन मजबूरी में देना पड़ता था, उनके सामने एक जनसुराज का नया रास्ता, नया विकल्प मिल गया है। अब भाजपा वाले, एनडीए वाले कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के युवा, इस तरह के प्रवासी मजदूर या समाज के वो वर्ग जो भाजपा एनडीए के खिलाफ वोट देने वाले हैं, उनको वोटर लिस्ट के शुद्धता के नाम पर उनको परेशान किया जाए और जहां तक हो सके उसका नाम काटा जाए। मेरा आपके माध्यम से लोगों से एक अपील है, आप घबराइए नहीं, कोई चुनाव आयोग आपका नाम नहीं काट सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, चुनाव आयोग को नागरिकता जांचने और तय करने का कोई अधिकार नहीं है।